Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan. Hope you all are doing well. Yes, today we are going to discuss the topic the president in the chapter working of institution for class 9 civics. Here they are saying while the prime minister is the head of the government. अभी आपने ये पढ़ा था इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है. तो प्रेसिडेंट कौन होता है? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. वो स्टेट का हेड होता है. In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्टेट का हेड होता है उसके पास नॉमिनल पावर्स होते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन. और इंडिया के प्रेसिडेंट को ब्रिटेन की क्वीन से जो है कंपेयर करा गया है. हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. जिनके फंक्शंस जो है अगर देखे जाए सेरेमोनियल है, यानी आप कह सकते हैं कि इतने डीपली पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ बाहर बाहर से फॉर्मल जो वर्क्स होते हैं. द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. तो वो सुपरवाइज भी करते हैं जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री के अंदर उनके वर्क को, सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. इससे क्या होगा कि वो ये देखते हैं कि वो जो है पीसफुली वर्क कर रहे हैं, उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है. द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अच्छा, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते वैसे ही हम प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी जो एमपीज होते हैं एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए. एमपीज और एमएलए जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को. अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. तो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, मतलब इलेक्शन इज टाइप ऑफ कि वहीं इंटरनल इलेक्शन जो होते हैं उसमें जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वही प्रेसिडेंट बनता है. दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. और प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन भी कह सकते हैं. एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. और ये भी हम कहते हैं उसी टाइम पे कि प्रेसिडेंट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट, यानी डायरेक्ट पावर जो है वो उसके पास नहीं है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. दिस एंश्योर्स दैट शी और ही रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहते हैं, लिमिटेड वर्क रहता है उनका. इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता जितना कि प्राइम मिनिस्टर का होता है डिसीजन मेकिंग में और बाकी काम में. द सेम इज़ ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. और ये अगर हम पावर्स की बात करें प्रेसिडेंट की तो उसमें भी ये ट्रू है. इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज़ नथिंग दैट ही और शी कैन नॉट डू. अगर आप संविधान पढ़ोगे तो उसमें देख के तो आपको लगेगा भाई प्रेसिडेंट तो सब कुछ कर सकता है. ऑल योर गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रेसिडेंट के नेम पर होती हैं. ऑल लॉज एंड मेजोरिटी पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम. मतलब सारे जितने भी डिसीजन होते हैं लॉज वगैरह वो उन्हीं के नाम पे इशू होते हैं प्रेसिडेंट के. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. और जो मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं वो किसके नेम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं. दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ. अब किस किसका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये भी आप चीज़ ध्यान रखें. और प्लीज़ आप अपनी बुक लेकर बैठा करिए, पेंसिल लेकर बैठा करिए. जो भी चीज़ पे मैं एम्फेसाइज करूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करिए उसको प्लीज़ मार्क कर लिया करिए या हाईलाइट कर लिया करिए. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस जो होते हैं हमारी कंट्री के उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज एट्सेट्रा. ये सारे जो मेंबर्स होते हैं इनको कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट. All international treaties and agreements are made in the name of the President. The President is the supreme commander of the Defence Force of India. जितने भी ट्रीटीज एग्रीमेंट होते हैं इंटरनेशनल वो भी प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं. और वो जो होता है डिफेंस फोर्स का कमांडर भी होता है जो प्रेसिडेंट होता है. बट वी शुड रिमेंबर दैट दी प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पर आप ये भी मत भूलिए साथ में कि वो ही सारे डिसीजन के जितनी भी चीज़ों को मतलब अंजाम देता है काम को तो वो अकेले नहीं करता. तो उसको ये पावर कैसे एक्सरसाइज कर पाता है? वो एडवाइस लेते हैं किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट एडवाइस. हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कोई जो मतलब एडवाइस काउंसिल दे रही है कि प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आया तो वो ये कह सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि इसके ऊपर आप दोबारा विचार करें, इसको रिकन्सिडर करें. बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, बट अगर रिकन्सिडर करके भी वही एडवाइस वापस दी जा रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो अब जो है भाई
प्रेसिडेंट को वही एडवाइस माननी पड़ेगी और उसको अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा, जो एडवाइस है उसको फॉलो करते हुए। सिमिलरली अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ। अब जो बिल पार्लियामेंट में पास होता है वो लॉ बन जाता है ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। जब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कंसेंट देता है या अपनी मर्जी जब प्रेसिडेंट की ऐड होती है तभी वो लॉ बनता है। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट ही और शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अगर प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको डिले कर सकता है, वापस भेज सकता है कि इसके ऊपर दोबारा से विचार करा जाए। बट इफ़ पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन, बट अगर वापस से वही बिल आ जाता है पार्लियामेंट से तो शी हैज़ टू साइन इट, मतलब शी और ही कोई भी हो सकता है, तो साइन करना ही पड़ेगा फिर। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो अभी आप सोच रहे होगे कि प्रेसिडेंट एक्चुअली करता क्या है। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। क्या वो खुद अपने बल पे भी कोई काम कर सकता है प्रेसिडेंट? ये सारे काम करने के लिए उसको औरों की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही और शी शुड डू ऑन हर ओन। कह रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो अपने ओन पर कर सकता है, दैट इज़ अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है। व्हेन अ पार्टी और कोalition ऑफ पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन। कई बार तो जो है पूर्ण बहुमत से कोई पार्टी जीती है, कई बार गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे भी सरकार बनती है, इलेक्शंस आते हैं, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर। अब एक लीडर भी तो अपॉइंट करना पड़ता है ना प्रेसिडेंट को, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो वो किसका होता है लीडर जो होता है? वो मेजोरिटी पार्टी जो होती है, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं, उसका लीड मतलब उसका मेंबर होता है। और द कोalition दैट एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट, या फिर गठबंधन में जिसकी भी ज़्यादा सपोर्ट जो दे रही है लोकसभा, तो उसमें से जो है वो लीडर को अपॉइंट करा जाएगा। वैन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। अगर कोई भी पार्टी जो है उसको बहुमत नहीं मिला है या कोई भी गठबंधन नहीं बन पा रहा है लोकसभा के अंदर, तो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज डिस्क्रिप्शन। तो प्रेसिडेंट अब अपना डिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर। तो प्रेसिडेंट फिर किसको अपॉइंट करता है? एक ऐसे लीडर को हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। एक ऐसे इंसान जिसको लोकसभा की मेजोरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिले। In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. तो उसमें ये होता है कि जो भी न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर होता है उसको प्रूव करना पड़ता है कि लोग जो है उसको पसंद कर रहे हैं और मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स जो हैं जो उसके लिए वोट कर रहे हैं, और ये उसको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में उसको प्रूव करना पड़ता है। ऐसे जो है प्रेसिडेंट का वर्क होता है, हमने अभी देखा। और आप ये पढ़ सकती हैं द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कैसा इस सिस्टम होता है, कैसे अलग अलग जगह वर्क कर रहे हैं। And I think this topic is also completed, and now we have to discuss this next topic, that is the judiciary. But this topic I'll discuss tomorrow. आज के लिए हम इतने रखते हैं सेशन में, और आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स who need it. And we will meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.